हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। देखिए, कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि मध्य प्रदेश में खरगोन में एक प्रतिमा लगाई जानी थी और यह प्रतिमा बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी तात्या मामा भील की प्रतिमा थी। तात्या मामा भील बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं और इनके बारे में आपको जानना होगा क्योंकि एग्जाम में अब कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है कि स्टोरी बिहाइंड द स्टैच्यू दैट बिकेम एम्बैरेसमेंट फॉर बीजेपी गवर्नमेंट इन मध्य प्रदेश। हमें इस खबर में ये नहीं जानना है कि मध्य प्रदेश की सरकार को क्या एम्बैरेसमेंट हुआ और क्यों हुआ, लेकिन हमें ये जानना है कि तात्या मामा भील कौन थे, उनका योगदान क्या था, उनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा इस खबर को देखते चलते हैं कि आखिर ये चर्चा में आया ही क्यों है पूरा मामला, इसको भी देखना जरूरी है। तो देखिए, हुआ ये कि खरगोन में जो प्रशासनिक आदेश था, उनकी प्रतिमा लगाने का आदेश था, तो खरगोन के कलेक्टर ने और नगर निगम ने वहां निर्देश दिया कि सामग्री जो प्रतिमा में इस्तेमाल हो वो पत्थर, धातु या मार्बल होना चाहिए, सॉलिड स्टोन या फिर मेटल होना चाहिए या फिर मार्बल होना चाहिए, उससे प्रतिमा बनाई जानी है। उद्देश्य यही था कि उपयुक्त स्थायी सामग्री उसमें इस्तेमाल हो जो महापुरुषों के लिए जब प्रतिमा बनाई जाती है तो इस्तेमाल होता है। वास्तविक जो डिलीवरी हुई, एक्चुअल डिलीवरी हुई जब प्रतिमा का अनावरण किया गया सीधे, क्योंकि प्रतिमा 15 नवंबर को अनावरण किया जाना था। यह जनजातीय गौरव दिवस होता है और बिरसा मुंडा की जयंती होती है इस दिन। 15 नवंबर को जब अनावरण किया जाना था, उस समय अनावरण करते समय पता चला कि इसमें तो मार्बल की प्रतिमा बनी ही नहीं है या धातु की प्रतिमा बनी ही नहीं है। यह प्रतिमा जो बनाई गई थी ये फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर से बनाई गई थी और नियमों का इसमें उल्लंघन हुआ, अस्थायी ढांचा की तरह यह क्रिएट हुआ। तो इस वजह से एम्बैरेसमेंट हो गई सरकार के लिए। नगर निगम ने बिना सावधानी के जल्दबाजी की, प्रतिमा धातु या पत्थर की होनी चाहिए थी, ये स्टेटमेंट दिया वहां की कलेक्टर ने। अब देखिए, 22 दिन में ये जो आपाधापी हुई, असफलता की ये जो समय रेखा थी, ये किस तरीके से हुई कि 24 सितंबर 2025 को प्रशासनिक स्वीकृति मिली कि यहां पर एक प्रतिमा स्थापित किया जाएगा तात्या मामा भील की। उन्हें प्यार से मामा बोलते थे, तात्या भील उनका नाम था। और मैं बताऊंगा कि 1857 की क्रांति के बाद उनका क्या योगदान रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लोहा लिया था, ये सब बातें हम अभी करेंगे। लेकिन फिलहाल 24 सितंबर को यह प्रशासनिक स्वीकृति मिलती है। खरीद प्रक्रिया शुरू होती है 27 अक्टूबर 2025 को। 7.5 फीट ऊंची मार्बल की मूर्ति लगाई जानी थी। 12 नवंबर 2025 को अल्टीमेटली कलेक्टर की तरफ से सारे नो ऑब्जेक्शन हो जाते हैं और कलेक्टर की तरफ से अनुमति हो जाती है। अब सिर्फ 3 दिन बचा हुआ है और 15 नवंबर 2025 को अनावरण करना है। 15 नवंबर 2025 को जब अनावरण किया जाता है तो पता चलता है कि ये तो गड़बड़ प्रतिमा बन गई है। फिर ठीक होता है कि भाई ठेकेदार को पकड़िए। ठेकेदार को पकड़ते हैं तो पता चलता है कि ठेकेदार ने तो खुद से कुछ किया ही नहीं है, उसने आउटसोर्स कर दिया है किसी और को। तो इस तरह की गड़बड़ी सामने आई है। ठीक है, तो कहा गया कि धन स्वीकृति से मूर्ति स्थापना के बीच केवल 22 दिन का ही समय था और इसी वजह से यह पूरी गड़बड़ी हुई। अनुभवहीन ठेकेदार था, डिलीवरी हुई तो अंधेरे में हुई, मतलब रात को एक दिन पहले डिलीवरी हुई तो कोई किसी ने जांच नहीं की। पिनाक ट्रेडिंग कंपनी है जिस पर अब चार्जेस लग गए हैं और जिसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है खरगोन की। इसने सबसे कम बोली लगाई थी 9,90,000 रुपए की। इसमें अनुभवहीनता थी, ठेकेदार के पास कोई अनुभव नहीं था मूर्ति कला से रिलेटेड। कैसे दिया गया, इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि जब उसके पास कोई अनुभव नहीं था मूर्ति कला से रिलेटेड तो उसको ये टेंडर कैसे मिला। आउटसोर्सिंग कर दिया था, इस कंपनी ने भी आउटसोर्स किया किसी तीसरी पार्टी को काम। फिर संदिग्ध रूप से डिलीवरी जो हुई, संदिग्ध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पैच यहां पर काट देना भाई। फिर जो डिलीवरी हुई वो 14 नवंबर की रात को पहुंची और 15 को आपको पता है जब करना है अनावरण, तो 14 नवंबर को रात को निरीक्षण नहीं किया गया। कहा गया कि इंस्पेक्शन का तो अवसर ही नहीं मिला, ये एक रात पहले ही पहुंचा था। तो रिपोर्टिंग अधिकारी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि उद्घाटन के बाद मैंने देखा कि गुणवत्ता खराब थी, ठेकेदार खुद मूर्तियां नहीं बनाता। ठीक है, और इन्होंने कहा कि ठेकेदार ने किसी को आउटसोर्स कर दिया था। अब ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है पिनाक ट्रेडिंग कंपनी को, ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया गया है ये बताया गया और नोटिस जारी किया गया है। आधिकारिक बयान जो नगर निगम अध्यक्ष का है उसमें कहा गया कि हम गलती नहीं पकड़ सके क्योंकि मूर्ति कार्यक्रम के ठीक एक रात पहले आई थी, लेकिन किरकिरी तो हुई है। अब असली सवाल है कि जो तात्या मामा, या फिर कई जगह टंटिया मामा भी लिखा होगा, लेकिन तात्या भील मामा, ये तात्या मामा भील ये कौन थे, इसके बारे में जानना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। देखिए, इनका जन्म हुआ था 1840 में खंडवा जिले में। तो भील जनजाति के गौरव कहे जाते हैं और प्यार से इन्हें मामा कहा जाता है। जब इनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था तो फिर
न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी। अब समझ लीजिए इस बात से, इसका अंदाजा लगा लीजिए कि ये किस तरह के व्यक्ति होंगे। और इन्हें भारत का रॉबिन हुड कहा गया न्यूयॉर्क टाइम्स में। ठीक है, तो वैश्विक ख्याति थी इनकी। 10 नवंबर 1889 के न्यूयॉर्क टाइम्स में उन्हें भारत का रॉबिन हुड कहा गया था। 1889 में ही इन्हें फांसी दी गई थी। ठीक है, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब खबर छापी इनकी गिरफ्तारी से रिलेटेड और इन पर सज़ा से रिलेटेड, तो इन्हें भारत का रॉबिन हुड इसलिए कहा जाता था कि ये लूट वगैरह किया करते थे, अंग्रेज़ों के सामानों का लूट किया करते थे और अंग्रेज़ों के सरकारी खजाने वगैरह का लूट करके जो भारतीय गरीब भारतीय हैं, अपने गांव के लोग, अपने इलाके के लोग, उनमें बांट दिया करते थे। इसलिए इनको भारत का रॉबिन हुड कहते हैं। निमाड़ का शेर भी कहा जाता है इनको। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर में इनकी दक्षता थी, गुरिल्ला शैली में युद्ध लड़ा करते थे। 1857 के बाद जब संघर्ष हुआ, 1857 का जो संघर्ष था, उसके बाद जब अंग्रेजों ने अपनी तरफ से कमान कसनी शुरू की, अंग्रेजों ने कठोर उपाय किए। उन कठोर उपायों के खिलाफ लगभग 12 साल तक तात्या भील ने सशस्त्र विद्रोह किया। वो बंदूक पे, उनकी प्रतिमा भी देखेंगे अगर आप, तो बंदूक के साथ आपको प्रतिमा नजर आएगी। कार्यशैली इनकी गुरिल्ला युद्ध वाली थी। तीरंदाजी में, बंदूक चलाने में निपुण थे। ब्रिटिश खजाने को लूटते थे और गरीबों में बांटते थे, और इसी वजह से इनको रॉबिन हुड कहते हैं भारत का। चतुराई, ब्रिटिश पुलिस को वर्षों तक इन्होंने चकमा दिया था। कहा जाता है कि इनकी बहन, मुंहबोली यहाँ नहीं है, बहन के पति गणपत की गद्दारी से गिरफ्तारी इनकी हुई थी। यहाँ थोड़ा सा अलग अलग सोर्स में अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, कहीं मुंहबोली बहन लिखा है, कहीं सगी बहन लिखा है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। इनके बहन के पति गणपत की गद्दारी से इनकी गिरफ्तारी हुई और 4 दिसंबर 1889 को जबलपुर जेल में फांसी दे दी गई। और कहा जाता है कि पाताल पानी जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ आज भी ट्रेन ड्राइवर इनके सम्मान में वहाँ ट्रेन रोकते हैं। पाताल पानी के पास ही इनके शव को अंग्रेजों ने फांसी के बाद फेंक दिया था, और वहाँ पर आज भी ये परंपरा है कि जो भी ट्रेन वहाँ से गुजरती है, वहाँ ट्रेन ड्राइवर इनके सम्मान में ट्रेन रोकते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं। ये दरअसल 1857 के बाद का जो संघर्ष रहा, 12 साल तक इनका सशस्त्र संघर्ष, अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने जमकर मोर्चा संभाला। और आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि इनके बारे में जानें। हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, चर्चा में आ गए हैं, तो अब ये खबर कभी भी जब इस तरह की आती है तो इससे स्टैटिक कोई ना कोई क्वेश्चन बनने की संभावना होती है अलग अलग एग्जाम में। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है, और अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर पता है। आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।